मस्ताना प्यार मेरा दीवाना। मुझे लगता है कि जब आप पहाड़ों में आए ना तो जो वहाँ की स्पेशल कुजीन है उसको ज़रूर ट्राई करें। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल फ्रॉम भीमताल और दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर नैनीताल व्लॉग। कल रात हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, हालांकि हमें पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया। अगर आपने वो पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड चेक दैट। उससे क्या होगा, आपके रूट प्लानिंग में आपको हेल्प मिलेगी और कुछ इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको थोड़ी मदद मिल सकती है। बाकी आज से जो एक्चुअल जो रियल जो एक्सप्लोरेशन है नैनीताल का, भीमताल का, नीम करौली का, वो आज से शुरू होगा। तो एक बार मैं जस्ट आपको ये दिखा दूँ। अभी जस्ट आई गॉट अप एंड गेट फ्रेश। अभी हम निकलने वाले हैं नीम करौली के लिए। रास्ते में हम ब्रेकफास्ट करेंगे बिकॉज आवर प्रॉपर्टी डज नॉट प्रोवाइड ब्रेकफास्ट। इनके पास शेफ़ वेफ वाली कुछ कमी है, ठीक है, दैट्स डिफरेंट थिंग। तो अभी क्या करता हूँ, मैं आपको होटल से व्यू दिखाता हूँ भीमताल लेक का और आसपास की जो सराउंडिंग है। तो आपको लगेगा आइडिया कि यार क्यों दिस इज़ लाइक दी बेस्ट। ये जो पूरा एरिया है वो अभी आधे घंटे पहले तक बिल्कुल ये जो लो क्लाउडिंग है ना, उससे बिल्कुल घिरा हुआ था। हालांकि बहुत हाइट पे भीमताल नहीं है, भीमताल आई थिंक 4000 या 4800 के हाइट पे है, लेकिन लो क्लाउड्स, लो हैंगिंग क्लाउड्स यहाँ चारों तरफ दिख रहे हैं। और ये जो एडजॉइनिंग जो पहाड़ीज़ हैं, इनको होते हुए अभी हम नीम करौली पहुँचेंगे। और नीम करौली के बाद वी हैव प्लान्ड आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन टू नैनीताल। अपने होटल के बालकनी से ये मैंने 10 सेकंड का एक टाइम लैप्स बनाया था और जो भीमताल लेक के ऊपर जो क्लाउड शिफ्टिंग का जो ये व्यू आ रहा है ना, वो बिल्कुल मेस्मराइजिंग था। नीम करौली के नाम लेके निकल दिया हमने। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है नीम करौली बाबा कैची धाम, भीमताल। कल हम पहुँचे थे जैसा मैंने बताया आपको, और जो व्यू है ना, वो ये कैमरा मेरे वर्ड्स जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। अलग है, नेक्स्ट लेवल का व्यू है। तो चलिए साथ साथ में आपको भी भ्रमण कराते हैं हम। यहाँ से भीमताल से कैंची धाम के डिस्टेंस कोई 18 किलोमीटर दिखा रहा है। 18 किलोमीटर कवर करने में जो एक्सपेक्टेड टाइम गूगल दिखा रहा है वो है 36 to 37 मिनट्स, क्योंकि मुझे बोला 40 मिनट्स सॉरी। और यहाँ पे जो गूगल बोल रहा है उसकी बिल्कुल मानना है, क्योंकि डेली जो कम्यूटिंग में जो टाइम लगता है उसके अनुसार ये एवरेज टाइम बताता है, तो उतना तो आपको लगना ही लगना है। तो नेक्स्ट 40 मिनट्स में हम नीम करौली होंगे और बीच में एक ब्रेकफास्ट के लिए हॉल्ट लेंगे हम, क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं है हमने होटल पे और निकल चुके हैं हम। अभी वेदर बहुत प्लेजेंट है। मैंने अभी वेदर चेक किया है, बारिश के अनुमान 30% है, तो वो ठीक है, वो देखेंगे। ज़्यादा होती है तो कहीं रुकेंगे, नहीं तो आज कोई लंबी राइड वैसे तो है नहीं। नीम करौली जाना है, नीम करौली से वापस लौट के हमें नैनीताल आना है और नैनीताल में फिर बढ़िया बढ़िया चीज़ घूमना है, बढ़िया लोकेशन घूमना है और आपको भी साथ में वर्चुअली घुमाना है। तो फासन योर सीट बेल्ट्स, तैयार हो जाइए एक बहुत अच्छे व्लॉग के लिए। आज पूरा व्लॉग एकदम एक्शन पैक्ड होने वाला है। और ये भाई, ये कहीं थोड़ी थोड़ी दार्जिलिंग वाली याद दिला रहा है मुझे। ऐसे ही पतले पतले रास्ते, हेयर पिन बेंड्स के साथ में दार्जिलिंग पहुंचा था। हालांकि दार्जिलिंग में इतने बेंड्स नहीं हैं, ऐसे रास्ते नहीं मिले थे मुझे। और मुझे लगता है सैडली आई वुड मिस बोटिंग हियर। इसको कंपनसेट करेंगे हम नैनीताल पहुंच के, नैनीताल में बोटिंग करेंगे। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah.
मैं 4-5 सालों पहले की बात कर रहा हूँ। तब तक नीम करोली बाबा का जो आश्रम है, कैची धाम है, उसका इतना जिक्र नहीं हुआ करता था। इवन कि जब मैं कल लोकलाइट से जब मैं बात कर रहा था तो उनमें से कुछ अवेयर नहीं थे आज के 1-2 साल पहले तक। तो ये तो सोशल मीडिया की पॉजिटिविटी है भाई। और उसमें बाहर के ऐसे सेलिब्रिटीज़ आए हैं भाई, सेलिब्रिटी बोलेंगे, जैसे मार्क ज़करबर्ग ने विज़िट किया, इसके पहले आप एप्पल का जो CEO है उसने विज़िट किया था। तो बाहर वाले लोग आए थे। बट जब से ज़करबर्ग आया है उसके बाद से ना बाहर के बड़े बड़े डिग्नेटरीज़ का आने का तांता लग चुका है। उसके बाद हम लोगों ने जाना रील्स के माध्यम से भाई कि नीम करोली बाबा का आश्रम है, कैची धाम है, और जो भी है वहाँ पे उसका वाइब बहुत अच्छा है, या फिर एक पॉजिटिविटी बिल्कुल उस एरिया में स्प्रेड होती है। उसके चलते ये जो प्लेस है ना और ज़्यादा फुटफॉल विटनेस कर रहा है तब से। ओहो, लेटेस्ट लैंडस्लाइड। और अभी यहाँ से आप नीचे स्पॉट कर सकते हैं कि कैची धाम दिख रहा है। ये आगे से हमें और अभी लगभग 500 फीट और नीचे उतरना है इसी रास्ते से। और इधर से एक पैदल का भी ट्रैक है जिससे लोग पैदल भी जाते हैं, बट बाई रोड अभी थोड़ा डिस्टेंस बाकी रह गया है। वैसे आप कैची धाम आश्रम को स्पॉट कर सकते हैं 2 माइल लेफ्ट। मतलब जैसे मैं भीमताल से निकला हूँ कैची धाम के लिए, तो लगातार डिसेंट ही है, मतलब नीचे उतर रहे हैं। तो कैची धाम कंपैरेटिवली प्लेन वाला एरिया है। और बस कुछ चंद मिनटों में हम पहुँचने वाले हैं कैची धाम। वहाँ चल के विज़िट करेंगे आश्रम, और फिर कुछ देर स्पेंड करने के बाद देखते हैं कैसा है, और फिर निकलेंगे हम नैनीताल के लिए, जो कैची धाम के बाद हमारा मेन डेस्टिनेशन है। बाइक को पार्किंग में लगाने के बाद मैं निकल गया था बाबा के दर्शन के लिए, जो कि पार्किंग से महज मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि बाबा का जो आश्रम है ना वो कितना सुंदर जगह पे बसा हुआ है। और आप बाईं तरफ देख सकते हैं, ये जो आश्रम है वो बिल्कुल एक अलग सी वाइब देता है। आप यहाँ पे आके जैसे ही कुछ समय बिताएंगे तो आपको लगेगा कि क्यों विदेशों से भी लोग आके इसकी इतनी प्रशंसा करी है, या फिर लोगों ने अपनी नेगेटिविटी को दूर किया है यहाँ पे आने के बाद, साधना करने के बाद, मेडिटेट करने के बाद, या कुछ समय बिताने के बाद। और यहीं से जो आपको दिखता है बाबा के आश्रम जाने का रास्ता है ये गेट पर। और कृपया आप अपने जो भी जूते चप्पल है ना उसको ऐसे रोड पे ना किनारे से खोल के ना रखें, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ये गेट से जस्ट आगे लेफ़्ट साइड में जूतों चप्पल का और आपके बैग का एक स्टैंड बना हुआ है। और अब जब भी आप बाबा का दर्शन करने जाए तो उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध बाल मिठाई है ना, इसको लेना ना भूलें, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और चलिए एक बार यहाँ से अब आपको मैं मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि कैमरा अलाउड नहीं है, जो आपको दिख भी रहा है ये बैनर पे कि फ़ोटोग्राफ़ी करना सख्त मना है। और मैं अपने गोप्रो से रिकॉर्ड कर ही रहा था कि सामने ये जो सिक्योरिटी गार्ड थे, इन्होंने मुझे सख्त हिदायत दिया कि आप अपने कैमरे को बंद कर लें। तो मुझे कैमरे को बंद करना पड़ा। और यहाँ के बाद जो भी रिकॉर्ड मैंने किया है वो फ़ोन से किया है या फिर गोप्रो से चुपके से रिकॉर्ड किया है, तो मेनली वो हॉरिजॉन्टल ही आपको मिलेगा, लैंडस्केप रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। और ये जो नदी है बाबा के आश्रम के जो बाजू बाजू से बहती है, बहुत सुंदर है,
बहुत कम धार है, बहुत बहुत एक साफ़, बिल्कुल इसमें जो पानी है ना बहाव धीरे है और बहुत साफ़ है, बहुत अच्छा लगता है। और जो इसकी आवाज़ आती है ना वो बिल्कुल आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये है बाबा के अंदर, बाबा के आश्रम के अंदर का कुछ फुटेज है। हालांकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैंने गोप्रो के साइज़ का फ़ायदा उठाया और धीरे से मैंने रिकॉर्ड कुछ कर लिया है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। और यहाँ पे जो सामने कतार लगा हुआ है, इसमें बैठ के आप हनुमान चालीसा या फिर पाठ या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। इतनी भीड़ होने के बाद भी एक अलग शांति थी इस आश्रम में। और सामने जो सफ़ेद कलर की जो एक गुंबज दिख रही है, ये सामने वाली, ये बाबा का मेन आश्रम है जिसके नीचे बाबा की मूर्ति लगी हुई है। आप दर्शन कर सकते हैं। और अंदर में बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं बिताया था। उसके बाद मैं आश्रम से बाहर आ गया। और ये जो नदी की मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना, इसकी अलग ही है, इसका ऑरा अलग है। यहाँ पे कुछ समय मैंने बिताया, कुछ देर में बैठा भी, तो बहुत एक अलग तरह का फ़ील आ रहा था। और आश्रम के दर्शन में लगभग मुझे हाफ एन आवर या 45 मिनट का टाइम लगा। उसके बाद वक्त हो चुका था पेट पूजा करने का। अभी नीम करौली बाबा के दर्शन करने के बाद मैं आ गया हूँ कुछ ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं फिर यहाँ से और नैनीताल पहुँचते हैं। मुझे लगता है कि जब आप पहाड़ों में आए ना तो जो वहाँ की स्पेशल कुजीन है उसको ज़रूर ट्राई करें। तो पहले एक कॉफ़ी के साथ में पूरी भाजी लेंगे और लास्ट में फिर हम पहाड़ी थाली ट्राई करेंगे। नीम करौली बाबा के दर्शन करने के बाद निकल चुके हैं नैनीताल के लिए। नैनीताल में अपना आज का स्टे है। और आप लोगों ने कुछ अलग सा नोटिस किया है? जी हाँ, अभी हमने चेतक को वो जो राखी बांधा हमने अभी, तो ये है लगभग हर बाइकर जो थोड़े मोड़े ट्रिप कर लेता है या फिर कहीं से वो लगा ही लेता है इसको। यार ये हमारा पासपोर्ट है कि वी आर राइडर्स, वी आर ट्रैवलर्स। और एक्चुअली ये बुद्धिस्ट चैंट्स का कुछ हिस्सा है, बट ये पूरे इंडिया में मिलता है, कहीं भी आप जाएंगे तो अब ये मिलता है। और मुझे अच्छा लगा अपने चेतक, इसके बिना थोड़ा सुना सुना सा लग रहा था। मुझे लग रहा है वीडियो में थोड़ा सा इंटरफेयर करेगा ये फुटेज में, लेकिन जस्ट बेयर विद इट, थोड़ा सा इग्नोर कीजिए इसको। और अभी का क्या है अपडेट की हल्की हल्की धूप निकली हुई है, हवा बिल्कुल एकदम ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ों में वैसे भी चलती है। और चलते हैं 18-19 किलोमीटर की ये राइड है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है, आप भी एंजॉय करें। और वापस नैनीताल पहुंचने के बाद फिर आपको सारी चीज़ दिखाते हैं। फिर बीच में हम लोग रुके हैं, ये सेल्फ़ी पॉइंट टाइप से है। यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि ये आई लव नैनीताल, ये जो हार्ट शेप्ड वाले हैं, यहाँ पे लोगों ने पर्सनली लगा रखे हैं। आप वहाँ पे जाएंगे तो फ़ोटो खींचने के चार्ज वो 20 से 40 रुपये तक चार्ज करते हैं। बहुत अच्छा है, ये जगह बड़ा अच्छा लग रहा था। और थोड़ी देर अभी मैं यहाँ रुका हूँ और ये बारिश नहीं हो रही है। पहले मुझे ऐसा इंप्रेशन लगा कि बारिश हो रही है, ये क्लाउड्स हैं और उससे हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमें फ़ील हो रहा है कि हम भीग रहे हैं, या फिर जो भी रेन ड्रॉप्स, टाइनी रेन ड्रॉप्स हमें जो फ़ील हो रहा है वो वाला सीन है। बाकी 5-10 मिनट खड़े हुए हम, फ़ोटो वोटो खींचा है। अब चलिए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमें अभी आगे भी जाना है और नैनीताल से मिलना है। तो चलिए मिलते हैं नैनीताल में। भाई विजिबिलिटी लगभग 50 मीटर रह गई है। जैसे जैसे हम नैनीताल के करीब पहुंच रहे हैं, हाइट थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है और क्लाउड्स की जो डेंसिटी है ना वो बढ़ती जा रही है। तो इसमें थोड़ा सा ड्राइव करना भी थोड़ा टैक्टिकल हो जाता है, थोड़ा सावधानी से ड्राइव करना होता है। हालांकि यहाँ के जो लोकल ड्राइवर हैं वो दूसरों के लिए तो ख़तरा है, वो खुद तो एक्सपर्ट हैं, वो थोड़े स्पीड में चला रहे हैं। बट यार ऐसे बेंड्स पे ना जो लोग प्लेन्स से आए हैं उनके लिए थोड़ा सा रिएक्शन टाइम ज़्यादा चाहिए होता है।
और आप अगर स्पीड में चला रहे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूसरों का ख्याल रखें। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते चले नैनीताल का तो बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट जो मैंने गूगल पे पाया उसके अनुसार अगर इंडियन माइथोलॉजी की माने तो जब सती मतलब शिव की जो अर्धांगिनी थी, मतलब पार्वती का एक रूप है, तो जब सती की जो मृत शरीर था वो शिव लेकर जा रहे थे तो कहा जाता है कि नैनीताल में ही उनकी आंखें गिरी थी और उसी से एक इसका नाम पड़ा है नैनीताल। और यहाँ की जो आराध्य देवी हैं, इष्ट देवी हैं, वो नैनी देवी हैं, नैना देवी हैं आई थिंक, सॉरी, उनका भी मंदिर है यहाँ पे। तो अगर टाइम मिले तो वहाँ भी जाएंगे। कैंटोनमेंट एरिया नैनीताल। आर्मी ने भाई हर जगह अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। हो सकता है वीडियोग्राफी भी अलाउड ना हो नज़दीक जाने पे, पता नहीं, अभी तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन का बोर्ड मिला नहीं मुझे। और क्लाउड से मेरे हेलमेट के वाइज़र का ऐसा हाल हो रखा है कि बिल्कुल उस पर पानी ऐसे कंडेंस होते होते ना अब टपक रहा है। अब लग रहा है सच में बारिश हो रही है, हालांकि बारिश नहीं हो रही है, हम क्लाउड्स के बीच से गुजर रहे हैं इसलिए ऐसा फील हो रहा है। यहाँ भी स्पीड ब्रेकर है यार। और छोटे छोटे जो पानी के स्रोत हैं वो आपको इन रास्तों में सैकड़ों मिल जाएंगे। आप उन्हें झरना तो नहीं बोल सकते, पानी के स्रोत ही हैं। ऐसे स्रोत बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि पहाड़ों से जो पानी जो सीप हो के जो नीचे आती है धीरे धीरे, वो नीचे आते 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 2-4 स्ट्रिप मिलके ठीक ठाक धार बन जाता है और फिर डेवलप हो जाता है एक कैमरा पॉइंट, व्यू पॉइंट। वहाँ पे लोग खड़े होकर फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। और अभी तो कुछ लोगों को मैंने नहाते भी देखा है यार, पीछे कुछ लोग नहा रहे थे, अपनी बनियान धो रहे थे। यार यहाँ आके ना झरने में यार बनियान मत धो यार, बढ़िया नहीं लगता है। और ये है नैनीताल का झील, ये बिल्कुल रोड के बाजू में है यार। हम अभी मॉल रोड पहुंच चुके हैं और मॉल रोड से अभी हम अपने प्लेस पे चलते हैं। उसके बाद अभी भाई एक्साइटमेंट इतना हो रहा है ना इस लेक को देख के। और अभी जस्ट हम अपना लगेज ड्रॉप करेंगे एंड बाई वॉक अभी इधर आएंगे और इधर के जो भी लोकेशंस हैं उसको कवर करेंगे। खूबसूरत तो है यार नैनीताल, और चारों तरफ लो क्लाउड्स है। अब देखो एक बार व्यू का मजा लो। अभी मैं आ चुका हूँ, ये हनुमान गढ़ी करके मंदिर है, वहाँ पे अभी मैं आ चुका हूँ हनुमान जी के दर्शन के लिए। और हमारे साथ है मनोहर जी जो यहीं के लोकलाइट्स हैं और इनकी एक शॉप भी है। मनोहर जी बताइए कुछ मंदिर के बारे में। ये नीमकरोली महाराज में सबसे पहला मंदिर यही बना हुआ है। ओके। 1953 का। हाँ। इसके बाद बना हुआ है भूमियाधार में 1962 का। हाँ। उसके बाद है काकड़ी घाट 1965 का। उसके बाद लास्ट में कैंची धाम है। अच्छा, कैंची धाम जो है वो सबसे आखिरी 1967। चलिए, धन्यवाद मनोहर जी। उसके बाद बाकी मैं आपको हनुमान जी का दर्शन कराता हूँ। हनुमानगढ़ी से जैसे ही बाहर निकला मैं, तो जो सामने का दृश्य था उसे देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं किसी दूसरे दुनिया में आ गया हूँ। आप खुद ही देखो और आपको पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैं हनुमानगढ़ी से हनुमान जी का दर्शन करके आया हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि नैनीताल बहुत एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ पे भरे पड़े रहते हैं। लेकिन हनुमानगढ़ी मुझे पूरे नैनीताल के टूरिस्ट अट्रैक्शन में से अकेला एक ऐसा जगह लगा जो काफ़ी आइसोलेटेड बसा है। लोग कम आते हैं इधर और बहुत ही ज़्यादा सुकून है, बहुत पीस है, बहुत बिल्कुल शांति वाला जगह है। अगर आपको ऐसा कोई जगह चाहिए ऐसे भीड़ भड़ाके और शोरगुल वाले जगह से, तो एक बार प्लीज़ हनुमानगढ़ी ज़रूर आएँ। और एक कन्फ्यूज़न और है जो मुझे भी हुआ था कि आप नॉर्मली हनुमानगढ़ी अगर सर्च करेंगे तो इस मंदिर के साथ साथ हनुमान जी की जो एक बड़ी प्रतिमा वाली जो फोटो मूर्ति है वो भी साथ में आती है। वो यहाँ नहीं है, वो भीमताल में है। तो अगर आप उस बड़ी वाली प्रतिमा के दर्शन के लिए अगर यहाँ आएंगे तो आपको निराशा होगी। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि वो भीमताल में ही है, ये हनुमानगढ़ी अलग है। और एक बार इस हनुमानगढ़ी की लोकेशन का जो अभी व्यू है ना वो चेक करें, बिल्कुल आपको मंत्रमुग्ध कर देगा।
हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब बारी था नैना देवी मंदिर जाने का। और आप जैसे ही मॉल रोड क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको एक सिरे पे मिलता है भूटिया मार्केट जो है, और उसके कोने पे है नैना देवी का ये प्रसिद्ध मंदिर। और जैसा कि हमने नीम करौली में देखा था, फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, और भारत में अमूमन ऐसा होता है कि मंदिरों के भीतर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं होता है। लेकिन नैना देवी मंदिर का एक खासियत ये है कि ये नैनी झील के बिल्कुल एक सिरे पे बसा है, और यहाँ से जो पूरे नैनीताल शहर का या फिर झील का जो बिल्कुल व्यू आ रहा था ना, वो अलग लेवल का था। तो मैं अपने आप को एक छोटी मोटी तस्वीर निकालने से रोक नहीं पाया, और नैना देवी के दर्शन के बाद मैं निकल गया था। भूटिया मार्केट है जो यहाँ का लोकल मार्केट है, इसे तिब्बतन मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे और कपड़ों की दुकानें मिल जाएंगी। और इसके आप और अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो इसके भीतर एक सरोजनी नगर वाला बिल्कुल आपको फ़ील आने वाला है। एक गली है जिसमें बड़ी संकरी सी गली है और दोनों तरफ कपड़ों की दुकानें, चीप कपड़े मिलते हैं यहाँ पे। तो जो लोकल लोग हैं वो अक्सर शॉपिंग यहीं से करते हैं, ना कि मॉल रोड से। मॉल रोड में आपको ब्रांडेड कपड़ों की दुकानें मिल जाएंगी। और मुझे लगता है कि जो बाहर से जो लोग आते हैं वो सिर्फ मॉल रोड से शॉपिंग करते हैं। बाकी लोकलाइट्स का जो रियल जो हुजूम है, जो भीड़ है, वो मुझे इस सरोजनी नगर सा दिखता हुआ तिब्बत मार्केट में मिला। तो एंजॉय करें इस मार्केट को, आप जब भी आएँ तो इसका मज़ा लेना ना भूलें। और इसके बाद कुछ खाने के बाद मैं निकल गया था। सबसे पॉपुलर जो डेस्टिनेशन बोलते हैं नैनीताल शहर का, वो मॉल रोड था। तो मॉल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए मैं निकल गया था। और मॉल रोड जिस समय मैं एक्सप्लोर कर रहा था, बदकिस्मती से उस समय इलेक्ट्रिसिटी कटी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा जो झील का जो व्यू आता है या फिर मॉल रोड की जो सुंदरता है उसको मैं बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया। और उससे बड़ी बात ये थी कि लो लाइट में स्ट्रगल करता है अपना गोप्रो, तो गोप्रो भी अपने नखरे दिखा रहा था। मॉल रोड को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाने के लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो शाम को 5 बजे से 2 पहिया वाहन या फिर कार की एंट्री मॉल रोड पे बंद कर देता है। और मॉल रोड को एक्सप्लोर करते करते अचानक मुझे कैरियोके पे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी, और मुझे जो उनकी गाने की शैली थी वो अच्छी लगी। और मैं थोड़ा और नज़दीक गया और कुछ देर इनके जो गाने थे कैरियोके पे जो ये गा रहे थे उसका आनंद लिया। आप भी मजे लें इसके। भूल कोई हमसे ना हो जाए, राजेश खन्ना साहब का होएरा हर तरफ उनकी चर्चा होती थी, तो जिंदगी से पहले भी और जिंदगी के बाद भी, तो हम तो उनके फैन आए, टोपी भी हमने ऐसे ही ले ली है। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे, आंखों से आंखें मॉल रोड पे रहना और मेरे पीछे एक आर्टिस्ट है, पासना अच्छा गा रहे हैं। तो अगर रोक आप इनके चैनल को रहा सब्सक्राइब करेंगे तो इनका थोड़ा हेल्प हो जाएगा। इनके चैनल का नाम है बंटी दीपा मग्गा, और काफ़ी देर से मैं इनको सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा। कैसे मगर कोई दिल। नीम करौली बाबा और जो नैनीताल का जो डे टूर था ना, उसमें मैंने बहुत मज़े किए, बहुत एंजॉय किया। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो हमारे नैनी झील का जो बोटिंग है उसका वीडियो आने वाला है। पूरे रेनी सीजन में मैंने बोटिंग किया, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट्स।